नमस्कार सभी को। आज हम आए हैं सैंडलवुड के फार्म में, जो कि स्थित है जिला श्री गंगानगर सादुल शहर पिंड करड़वाला में। ये इस क्षेत्र का पहला सैंडलवुड फार्म है। फार्म को लगाने का श्रेय जाता है श्री जसवंत सिंह ढिल्लों जी को। आइए हम मिलते हैं जसवंत सिंह ढिल्लों जी से। नमस्कार सर। तो पहला ये फार्म देखते हुए नॉर्थ इंडिया में बहुत ही कम फार्मर्स ने इसे लगाने का ट्राई किया, साहस किया, और माना जाता है कि इस पे एफ़र्ट भी बहुत लगा होगा, क्योंकि ये एकदम ही नया फील्ड है और एक एक्सपेरिमेंट की तरह है नॉर्थ इंडिया में। तो पहला क्वेश्चन एक जेन्युइन सा जो हम बनता है कि क्या इस रीजन में सैंडलवुड की खेती करना संभव है? देखिए, स्वागत है आपका। आप सबसे पहले तो हम जिस फील्ड पर खड़े हैं, ये नॉर्थ इंडिया राजस्थान के अंदर गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में आप हैं, जो कि नॉर्थ इंडिया एरिया में आता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज हम सैंडलवुड फार्म के ऊपर हैं और आप ये खुद देख लें अपनी आँखों से कि ये प्लांट सैंडलवुड का ही है। इसकी आप गिर्द देख सकते हैं, इसकी आप हाइट देख सकते हैं। 18 से 20 फीट ऊंचा चला गया है। इसकी गिर्द 40 सेंटीमीटर तक चली गई है। तो क्या हो सकता है, तो उसका तो आपको सामने जीता जागता ये नमूना है कि हम इस क्षेत्र में जी बिल्कुल। जो है, और जो है यही जो है आपके नहीं है। आपने जो क्वेश्चन पूछा, मैं भी इस एरिया में जैसे है, मेरे से बहुत पूछते हैं। आपका ये क्वेश्चन बहुत वाजिब है। जब मैंने यहाँ लगाया तब भी लोग कहते थे कि यहाँ चंदन कैसे हो सकता है। जी जनरली जो है हर कोई कहता था, हमारे नॉन जानकार रिश्तेदार मित्र जितने भी थे और इस एरिए के लोग भी, कि यहाँ चंदन थोड़ा ही होगा, ये तो पता नहीं कहाँ होता है। जी हैं, उस समय उनको लगता था कि ये शायद कुछ अजीब सा कर रहा है और पता नहीं क्या है। जी। तो ये आपके सामने है। अब वही लोग मेरे से आके इस बात की जानकारी लेते हैं, पूछते हैं कि हमें भी लगाना है, कि हम क्या करें। तो नॉर्थ इंडिया में आपने जैसे लगाया, तो इस लगाने के बाद, क्योंकि हमें ये साउथ इंडिया में ज़्यादा पाया जाता है हमारा ये सैंडलवुड, जी तो नॉर्थ इंडिया में लगाने के बाद क्या कोई ग्रोथ पे इफ़ेक्ट पड़ा, या ज़्यादा हुई या कम हुई? क्या उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, इसकी नॉर्मली ग्रोथ जो है पर ईयर 5 सेंटीमीटर मानते हैं। गिर्थ जो है, गिर्थ ऑफ द प्लांट जी चारों तरफ से तने की, वो 5 सेंटीमीटर होती है। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर इस फील्ड में अपने खड़े हैं, यहाँ पर गिर्थ जो है 9 सेंटीमीटर तक आई है। बनिस्पत वहाँ जो है साउथ के, अपने यहाँ पर गिर्थ, उसकी प्लांट की गिर्थ अच्छी है, प्लांट का कलर अच्छा है, प्लांट की ग्रोथ अच्छी है। ये डॉक्टर मुरलीधरन जी हैं वहाँ, उनसे भी मेरी बात हुई। मैंने कहा, आप तो कहते हो 5 सेंटीमीटर आती है, जी यहाँ जो है इसकी गिर्थ जो है 9 सेंटीमीटर तक आ रही है। बेंगलोर की बात कर रहा हूँ आपको। जी तो उन्होंने बताया कि आपके वहाँ ग्रोथ के 2 कारण हैं। एक तो अपने एरिए में सनलाइट बहुत है, ये एक वरदान है। जी सनलाइट होना, वहाँ पर सनलाइट नहीं होती इतनी, उस वजह से गिर्थ नहीं आ पाती। दूसरा कारण, जैसा कि उन्होंने बताया था, कि बोले आपके कैनल वाटर इरिगेशन है। जी साउथ में सारे में ट्यूबवेल इरिगेशन है जी। या बरसात के ऊपर है। जी तो जो कैनल वाटर इरिगेशन और जो सनलाइट, जी। धूप जो है, जी जितनी ज़्यादा गर्मी है, जी। वो इसका एक बड़ा कारण है। और उसमें जो हार्डवुड फॉर्मेशन है, उसके अंदर भी वो एक सबसे मेजर फैक्टर है कि यहाँ क्वालिटी वाइज उनसे हम कहीं मच बेटर आ रहे हैं। जी। तो इस नए क्षेत्र में आपकी उतरने की सोच काफ़ी अच्छी थी, पर इसको कामयाब करने के लिए कुछ तो मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा आपने। कोई ट्रेनिंग ली, कई फेलियर्स आए, तो उसके बारे में समझिए। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ 2000 प्लांट्स में साउथ से लेके आया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे प्लांट्स, क्योंकि डिस्टेंस बहुत हो जाता है वहाँ से लाने में, इसकी इतनी सेंसिटिव होती हैं जड़ें कि जैसे अपने ट्रैवलिंग के अंदर थकावट होती है ना, तो उतनी थकावट में तो ये प्लांट जो है अपनी जड़ें छोड़ देता है। इतना ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो वहाँ से लाके और यहाँ लगाना अपने आप में एक बहुत टफ काम है। तो उसमें मेरे 2000 प्लांट्स में से 200 प्लांट्स ही लाइव रहे, जो मैंने यहाँ लगाया। आपके सामने यहाँ इस फील्ड के अंदर 125 प्लांट्स मेरे लगे हुए हैं इस टाइम, और ये करीब 2 बीघा एरिया के अंदर
प्लांट्स है। जी। और क्या पूछे? और ट्रेनिंग और कितने साल हो गए आपको इसमें क्षेत्र में आए जी, हुए? ये ट्रेनिंग मैंने इसकी पहले, जैसे मैंने पहले प्लांटेशन की। हम्म। प्लांटेशन के बाद में मुझे लगा कि इसकी प्लांटेशन और जो उसकी प्रैक्टिस में कर रहा था इन जनरल, जैसे यहाँ लोग क्रॉप की करते हैं, उस टाइप से मैंने प्रैक्टिस की। हम्म। और शायद मैं कुछ गलत भी था। हम्म। फिर मुझे लगा कि मुझे ट्रेनिंग के लिए मैं IWST बेंगलोर की जो इंस्टीट्यूट है, इंडिया की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट, हम्म। और इसकी वुड साइंस टेक्नोलॉजी की, उसमें जाके मैंने ट्रेनिंग ली। जी। उसमें मुझे पता चला कि वहाँ क्या क्या प्रैक्टिस मैं गलत कर रहा था और क्या प्रैक्टिस मुझे एक्चुअल में करनी चाहिए। तो माना जाए कि एक साइंटिफिक अप्रोच और अनुभव का एक जो कॉम्बिनेशन आपने यहाँ पे प्रस्तुत किया है हमारे साथ। जी, उसमें ऐसा है कि जो उस ट्रेनिंग का मुझे बहुत फ़ायदा मिला। वहाँ मैं 2006-07 से करीब से इसकी इस पे आप सोशल मीडिया इस पे कर लो, आपकी थ्रू इसके नेट के जो है इंफॉर्मेशन ले रहा था, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं थी। वो इंफॉर्मेशन अलग चीज़ है, आप प्रैक्टिकली करते हैं वो एक अलग है, और जो ट्रेनिंग लेते हैं वो अलग है। ये एक कॉम्बिनेशन है सारी चीज़ का, तभी आप जो है कामयाब हो सकते हैं कि आपको नॉलेज भी हो और उसको आप प्रैक्टिकल लेवल के ऊपर भी लेके आए। तो ठीक है। तो आपने बताया कि 120 प्लांट आपके लगे हुए हैं इस 1 बीघा में। जी हाँ, 125 तो है। ये करीब 1.5 पौने 2 बीघा है, 1 एकड़ से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो कितने प्लांट लगाना संभव है, और या कोई मिथ्स वगैरह हैं कि ज़्यादा लगाने चाहिए या कम लगाने चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जो नर्सरी वालों के पास जाओगे आप, वो आपको कहेंगे कि जी 1 एकड़ में 250 से लेके 400-500 प्लांट तक लगवा देते हैं। जी। लेकिन ये टोटली गलत है। इतने क्लोज प्लांट्स हैं, उन्होंने तो अपने प्लांट बेचने हैं और जी। है। और फार्मर का है, उसको आपको मल्टीप्लाई वो कर देते हैं कैलकुलेटर के ऊपर कि आपके देखो जी 500 प्लांट्स हैं, जी। एक प्लांट अगर 3 से 4 लाख का हुआ तो आपको इतने करोड़ रुपया मिलेगा। जी। तो आप उसमें उस लालच वश में हैं। जी। लेकिन ये प्लांट्स मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने प्रैक्टिकल जो करके देखा है, उसमें आप जितने मिनिमम प्लांट्स जो है, जी। 1 बीघा 5 कनाल के अंदर 90 प्लांट्स से ज़्यादा नहीं लगाने चाहिए। तो और 1 एकड़ में 150 प्लांट्स जो है आप लगाएं। और दूसरा जो है कि वो कहते हैं जी होस्ट 50 लगा लो, 50%। होस्ट भी जितने प्लांट्स लगाए हैं सेम उतने ही होस्ट लगेंगे इसमें। एक बार आप होस्ट के बारे में कुछ बताएंगे विस्तार से, क्या होता है होस्ट और कौन कौन से आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये जो प्लांट है, ये एक ऐसा नहीं है जैसे बबूल शीशम की कर लगा दिया वैसे प्लांट चलता है। जी। ये होस्ट होता है, इसका कनेक्शन होता है होस्ट के साथ। जी। जैसे आपने अमरबेल देखी होगी। जी। जी। अमरबेल को आपने किसी प्लांट पे फेंक दिया, वो उसके ऊपर जड़ें ऊपर से खुराक लेती है। जी। जस्ट लाइक दैट, ये खुराक दूसरे प्लांट से लेता है, लेकिन जड़ के थ्रू। इसकी जड़ दूसरे प्लांट की जड़ से हॉस्टीरियल कनेक्शन उसको कहते हैं, हॉस्टीरिया। जी। उससे जब वो कनेक्ट होती है तो उससे नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश ये अपने आप प्लांट नहीं लेता है, ये उस दूसरे प्लांट से लेता है। इसलिए इसके साथ में जो है नाइट्रोजन फिक्सर प्लांट्स लगाने ज़रूरी होते हैं, और उसका प्रॉपर डिस्टेंस है। जी। ठीक है। वो 8 से 10 फीट से ज़्यादा आप उस दूर नहीं लगा सकते। 10 फीट के ऊपर कोई प्लांट इसका कनेक्शन का होना चाहिए। उसका एक सेट पैटर्न है, जितने प्लांट्स ये लगाओगे उतने वो लगाओगे। इसको चारों तरफ से वो है होस्टीरियल कनेक्शन मिल जाएगा। वो प्रॉपर जो है तरीका है। कौन कौन से प्लांट इस नॉर्थ इंडिया में जो प्लांट्स अवेलेबल हैं जो कि अपने आप उगते हैं, तो देखिए, उसके ऐसा बारे में है बताइए। कि सबसे पहले मैं बताऊं, इसको नाइट्रोजन फिक्सर प्लांट जो हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जी। वो प्लांट्स लगते हैं। जी। इसकी प्रैक्टिस ये है कि पहले लिफाफे में बैग में है, उसमें जब प्लांट लेते हैं उसके अंदर भी एक तरह का घास लगा हुआ होता है। जी। वो नहीं है तो मेहंदी है, या फिर जिसको कहते हैं टच मी नॉट, छुई मुई कह देते हैं, जी। वो प्लांट है। वो 4-6 महीने चलते हैं। जी। वो चीज़ें लिफाफे में लगी होती है। उसके बाद इसको अरहर, जिसको अपने इस एरिए में अरहर होती है, बड़ी अच्छी होती है। आपको मैं दिखाऊंगा भी, बहुत करीब 12-12 फीट ऊंची चली जाती है। 2-3 साल उसका 2 साल प्लांट भी चल जाता है। मेरे पास तो अभी
अरहर के प्लांट है वो 3-3 साल चल रहे हैं, और वैसे ही है, नेचुरल छोड़ दिया मैंने फिर हो जाते हैं। जी तो वो प्लांट्स है, इसमें वो 2 साल तक देंगे। उसके बाद इसको परमानेंट होस्ट चाहिए जो कि लंबे समय तक दे। और आपको मैं बताऊं, ऐसा होस्ट चूज़ किया आपने, जो होस्ट का बात की है, कि उस होस्ट की एज जी इस प्लांट की एज से ज़्यादा हो। जी जब आपने इसको कट करना है जी, उससे ज़्यादा हो। और जो आपने कहा कि कौन से होस्ट हैं, तो आप कोई सा भी होस्ट लगाए, आपके एरिए के अंदर वो होस्ट प्लांट होने चाहिए। जैसे इस एरिए में बबूल, जिसको बबूल, कीकर कह देते हैं जी, ये लोकल भाषा में, नीम हुआ, और आप इसके साथ में जंडी भी लगा सकते हैं। और आप जो भी एरिया के अंदर है, एरिया वाइज, जिसको फ्रांस का है उसको जस्ट फैमिली ऑफ कैजुरीना है, वो भी बहुत अच्छा आता है इस टाइप नहीं से। हमें पता लगा कि आप बहुत बड़े कीनों के फार्मर हैं, जी, तो आप कीनू भी लगा सकते थे यहाँ पे कि इनकम के लिए। देखिए ऐसा है कि लोगों ने सिट्रस के ऊपर, कीनों के ऊपर, और नारंगी जो है महाराष्ट्र साइड में, जो संतरा है उसके ऊपर लगाए हैं। लेकिन ये सिट्रस ऐसी सेंसिटिव क्रॉप है, प्लांट है, कि उसका जैसे ही ये रस चूसेगा या और है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, और जैसे ही वो प्लांट ख़त्म हुआ तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। जी जी तो ये बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, कीनों के ऊपर नहीं है। अच्छा, ये आप अगर फ्रूट प्लांट के ऊपर ही लगाना जी, चाहते हैं फ्रूट के लिए। तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, जैसे अनार पे लगा सकते हैं आप, इंटरमीडिएट क्रॉप करके। परमानेंट नहीं है लेकिन इंटरमीडिएट ले सकते हैं। और परमानेंट लगाना तो आंवला है, जी आप आंवले पे ले सकते हो। आप इमली को जो है, इमली भी काफ़ी अच्छी पे कर जाती है, इमली के ऊपर लगा सकते हो। और जामुन लगा सकते हो। इस तरह के प्लांट्स जो है इसके लगा साथ सकते लगाए हैं। जा सकते हैं। अब हम आपसे पूछना चाहेंगे इस टाइप को, हर प्लांट को एक सॉइल जो इरिगेशन कितना देना है और किस टाइप के क्लाइमेट में ये हो सकता है, तो ये इस आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए, क्लाइमेट तो ये मैंने आपको पहले बताया कि 5 डिग्री से 47 डिग्री तक है। जी। इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसको जो है, जैसे सर्दी के अंदर आप छोटे प्लांट्स के ऊपर दिक्कत आती है। छोटे प्लांट्स में सर्दी के ऊपर आप लिफाफे बैग चढ़ा के उसको पहले 1 साल जो है कंट्रोल किया जा सकता है। जी दूसरा क्या है कि उसके साथ अरहर लगाते हैं, अरहर उसके ऊपर कवर कर लेती है। जी सर्दी में उसको आप ग्रो होने दो। जी आपने जैसे बरसात सीजन में लगाया, हम्म, पानी लगाया, वो हो गई, वो अपने आप कवर कर लेती है, वो कंट्रोल हो जाता है। जी गर्मी के अंदर आप जो है इरिगेशन करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसी के साथ जुड़ा हुआ इरिगेशन का सवाल है। इरिगेशन जो है, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है इसको। इसकी लाइफ 100 ईयर्स है, लेकिन इसको पहले 3-4 साल देना है, 2 साल फिर मीडियम सी इरिगेशन करनी है, और 6 साल बाद इसको आप इरिगेशन आपको रोकनी ही पड़ेगी। अगर आपने इरिगेशन करते रहे तो इसके अंदर जो हार्टवुड होता है, जी अब आप के लिए ये भी है कि हार्टवुड क्या होता है क्वेश्चन। जी हाँ तो हार्टवुड वो होती है जो अंदर से लाल, जो इसको कहें ना, कोई लकड़ी काटते हैं अपने अंदर, गोटा कह देते हैं, कुछ कहते हैं, जो लाल लकड़ी होती है उसके ऊपर सफ़ेद होती है। जो लाल लकड़ी है वो उसकी वैल्यू है इसकी। वो बनने के लिए ज़रूरी है कि इरिगेशन रोकी जाए, नहीं तो सैपवुड रहेगी। सैपवुड मतलब सफ़ेद लकड़ी, तो उसके लिए ये है। अब सॉइल का क्वेश्चन पूछा था। सॉइल ये हर टाइप की सॉइल में हो जाता है, चाहे आप इसको रेत में करो और चाहे इसको पहाड़ों पर करो। जी सिर्फ एक टाइप की सॉइल को अवॉइड करना चाहिए, और वो है चिकनी मिट्टी। ठीक है ठीक है। मतलब माना जाए कि इस एरिया में होने का पूरे चांस हैं। और अगर आप हार्डवुड की बात जो आप कर रहे हैं कि एक यहाँ राजस्थान में लाइक 4 डिग्री से लेके 45 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, तो इन एक्सट्रीम टेम्परेचर में ये मान सकते हैं कि हार्डवुड का जो बनना है प्रोडक्शन कहीं ज़्यादा होगा साउथ जी से। जी, सही सही। सर ये पूछना चाहेंगे कि लाइक खेती में इन्वेस्टमेंट बहुत है, जितनी आपकी कमाई है आधा तो इन्वेस्टमेंट में चला जाता है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, सैंडलवुड में कितना इन्वेस्टमेंट है? इसमें देखिए, एक तो जो शुरू इन्वेस्टमेंट की बात, जहाँ तक बात है, हर फार्मर को पता होता है। इसके जो है मेन इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, वो है आपका प्लांट्स का रेट, प्लांट्स जो लगाते हैं उसका खर्चा, खड्डे खोदना, और ये नॉर्मल जो चीज़ें हैं
जैसे आप कीनो लगाते हैं ना, समझो आप इस एरिया में, या अमरूद लगाते हैं, वो उतना खर्चा आप शुरू के 2-3 साल में आप मान के चलो। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। अगर आप ड्रिप करना चाहोगे तो जो ड्रिप का इरिगेशन का खर्चा है वो नहीं करना चाहोगे तो आप फ्लड के ऊपर है, उसमें खर्चा नहीं आएगा। दूसरी बात, शुरू के 2-3 साल में आप इसमें क्रॉप ले सकते हो जी। लेकिन क्रॉप आपको ऐसा नहीं है कि आप चावल की खेती कर रहे हो, जोना लगा रहे हो, या आप गेहूं ले रहे हो या गन्ना ले रहे हो, ये क्रॉप्स नहीं होंगी। क्रॉप्स जो नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं, दालें टाइप है, वो ले सकते हो, चाहे वो अरहर हो, चना हो, मूंग हो, इस टाइप की क्रॉप्स ले सकते हैं इसमें। जी। और दूसरा जो है कि फ्रूट्स प्लांट्स जो है, उसमें मैंने आपको बताया कि कुछ ये ले सकते हैं। तो और बेटर ये है कि आप इसको नेचुरल के ऊपर रखें। जी। आपको मैं बताना चाहूँगा, ये मैंने सारा फार्म नेचुरल उसके ऊपर रखा हुआ है। इसमें मैंने शुरू में किया, उसके बाद जैसे मैंने ट्रेनिंग ली, मुझे ये पता चला कि मैं जब ऑपरेशन करता हूँ, इधर से कल्टीवेट कर दिया, इधर से कर दिया, नीचे से खोदी निकाल दी, प्लांट मर रहे हैं। जी। जैसे ही उन चीज़ों को छोड़ा, इसको एज ए जंगल फॉरेस्ट टाइप का रखा, तो प्लांट्स बहुत अच्छी ग्रोथ देने लगे। उसमें देखो आप, मैंने अभी 4 साल हो गए इसके ऊपर, शुरू के अंदर आते ही 2-3 महीने इसको इंसेक्टिसाइड भी करता, फंगीसाइड भी करता, और हर चीज़ आ रही थी। अब आप मेरे को बताओ, इसमें एक भी पत्ता कोई आप खाया हुआ दिखा सो? एक सिंगल नहीं है। इसको बिल्कुल नेचुरल छोड़ दिए। बिल्कुल अपना इकोसिस्टम बनवा दिया। इकोसिस्टम बनाने के लिए इसको कोई कल्टीवेशन नहीं की, कोई इंसेक्टिसाइड नहीं किया, कोई फंगीसाइड नहीं किया है। आप देखें, ये खाली के ऊपर मैंने जो ये है ना, ये सिर्फ इतनी वो है, मैनुअल साफ़ करवाई है, वो इसलिए कि पानी लगा सकें। अदरवाइज़ घास घूस जो चीज़ है कुछ नहीं है। साल के अंदर एक बार ही कल्टीवेशन करनी है, वो भी इसलिए कि इसमें फायर वगैरह नहीं हो जाए, आग लगने का खतरा है। अदरवाइज इसमें कुछ भी नहीं करना। मतलब आप इन्वेस्टमेंट जीरो इन्वेस्टमेंट है, बाद में पानी लगाने का खर्चा है और कुछ नहीं, छोड़ दो उसको इन्वेस्टमेंट के बाद। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने इसको छोड़ दिया, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, और इसकी ग्रोथ मतलब नॉर्मल ग्रोथ से इससे ज़्यादा बेटर आ रही है। तो ये चीज़ें हैं। तो इन्वेस्टमेंट के बाद हम आउटकम पे आते हैं जी कि एक प्लांट की कीमत कितनी जा सकती है और इंडिया में कितनी तक पहुंची हुई है, और इसके क्या क्या पार्ट्स सेल होते हैं। देखिए, जहाँ हम IWST के अंदर रुके थे, वहाँ हमें जगह दिखाई गई थी, प्लांट मैंने नहीं देखा, प्लांट कटा हुआ था। वो बहुत ही जाइंट, वो करीब 45-50 साल का, 47 ईयर्स का बताते हैं प्लांट। वो आज तक गया है 1,78,00,000 रुपए में, जी। जो कि हमें वहाँ बताया गया बेंगलोर में, IWST गवर्नमेंट की जो है इंस्टीट्यूट है। और 2020 के अंदर एक प्लांट 63 लाख रुपए का उसको चेक मिला है, एक प्लांट को। लेकिन ये नहीं है कि आप उसको कैलकुलेशन करके और अपने सोचो कि मेरी इतनी है। वो तो है कि एक शीशम का पेड़ है, वो 10,000 का भी बिकता है और 1-1.5 लाख का भी हो सकता है। तो इस तरह से ये प्लांट जो नॉर्मल है, इसकी वैल्यू है हार्टवुड की। हार्टवुड एक प्लांट के अंदर नॉर्मली 20 kg तक आ जाता है, और हार्टवुड की कीमत जो है 1 किलो की 14-15 हज़ार रुपये तक बैठ जाती है। तो करीब 3 लाख रुपए तक वो है। बाकी सैपवुड है, ठीक है। अच्छा, सैपवुड सफ़ेद वाली लकड़ी, वो भी 2-3 हज़ार रुपये की वैल्यू की है। इसकी हर चीज़ काम आ रही है, इसकी पत्तियां तक भी काम आ रही हैं, ठीक है। जड़ें इसकी, ऐसा नहीं है, प्लांट जब खोदते हैं तो जड़ों के अंदर ऑयल ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा ऑयल जड़ों में होता है, फिर तने में होता है, शाखाओं में होता है, हर चीज़ में है। तो इसकी अगर आप छोटी से छोटी वो कहेंगे ना, पेंसिल टाइप की, वो भी काम की है। तो अनुमान एक प्लांट की कीमत 1.5 लाख से 2 लाख तक नहीं, जो नॉर्मली आपकी जो है, आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, तो आप 4 से 5 लाख रुपए तक एक प्लांट से गेन कर सकते हैं। और आपकी आपने बहुत जल्दी है, आपको 10 साल में ही लिया आपने, तो फिर हो सकता है 1.5 लाख भी हो। लेकिन जो उनकी एक बनाया हुआ है कि हार्टवुड, इसके ऊपर इकोनॉमिक रेशो सबसे ज़्यादा बेटर बैठता है। ये 100 साल प्लांट रखोगे तो 100 साल तक इसकी कीमत बढ़ती जाएगी। लेकिन
जहाँ जैसा हमें कि IWST में बताया कि आप 15 साल बाद इसको हार्वेस्ट करके कल्चरेबल है, और उसके बाद दोबारा लगा दो, तो आप एक बार उसका रेवेन्यू ले लोगे और फिर दोबारा लगाओगे, तो फिर दोबारा 30 साल में फिर रेवेन्यू ले लोगे। और यही बात का अगला क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, लाइक बड़े फार्मर्स का तो ठीक है, उनके पास ज़मीन है और हाँ, ये वो ठीक है। कल्चर कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे किसान भाई हैं जो कि इनकी इतनी ज़मीन नहीं अफोर्ड कर सकते कि एक ही ज़मीन पे अगर सेंडर लगा देंगे तो जो क्रॉप्स की उपज है वो कहाँ से लेंगे, तो ये जानना चाहूँगा कि हर टाइप का फार्मर ये कर सकता है प्रैक्टिस। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया ये। कई बार मेरे पास आते हैं, वो देखते हैं कि कोई बड़ा फार्मर है, हैं? वही ये लगा सकता है। जी तो ये सारी मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े छोटे फार्मर का इसके अंदर कोई वो नहीं है। अगर छोटा फार्मर भी है, इसको रेवेन्यू इसके साथ लेना चाहता है, तो वो कुछ ना कुछ फ्रूट प्लांट्स जैसे मैंने आपको बताया वो ले सकता है। और बिल्कुल भी ज़मीन लैंड होल्डिंग बहुत कम है, तो वो फार्मर भी अपने अगर घर में भी 5-7 प्लांट लगा ले, तो उसका भी रेवेन्यू आने वाले समय में इतना हो जाता है कि वो अपने बच्चों का कोई शादी, लड़की की शादी, कोई बच्चों की पढ़ाई के एजुकेशन के ऊपर वो जो है अच्छा चला सकता है। और दूसरा मैं बताना चाहता हूँ कि जो इसको आप एक साथ मत लगाओ। आपके पास मान लिया कि 10 एकड़ ज़मीन है, तो ऐसा नहीं है कि आप 5 एकड़ लगा लो। आप उसका टारगेट बनाओ कि आपने 1 कनाल लगाना है, 2 एकड़ उसमें करना है, तो हर साल 1-1 कनाल लगाओ। उसमें 2-2 साल खेती भी लेते जाओ, फिर छोड़ते जाओ, उसको रखो एज ए नेचुरल। और वो जो आपका है 15 साल में उसको आप करो। आप देखोगे कि पहले साल की जो है, जैसे ही 15 साल में एंटर होगे, तो आप ये भूल जाओगे कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन बच्चे, उनको नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी क्योंकि आप जैसे ये 1 कनाल किया आपने उसमें से 30 प्लांट्स काटे, जी 1 करोड़ रुपया बना लिया, जी फिर नेक्स्ट ईयर फिर 1 करोड़ रुपया बना, तो जी। वो आपका रोटेशन बन जाएगा। तो ये मान तो मैं जो है यही एडवाइस करूँगा कि इसको एक साथ लगाने के बजाय हर साल लगाओ। और हर टाइप का फार्मर और हर टाइप का जो इंसान जो घर में भी लगा सकता है वो लगाए। घर में ऐसा है कि घर में जगह होती है, जी बिल्कुल नहीं है। अपने आपको कुछ देगा ही घर में, ये ऑक्सीजन देगा, पर्यावरण शुद्ध रखेगा, प्लस आपकी अर्निंग देखो। आप 15-20 साल में घर में आपको सिक्योरिटी की कोई इसमें खतरा नहीं है, जी विंड ब्रेक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जी दीवारें होती हैं, तो वो नेचुरली आपने पानी बाहर निकले पानी दे दिया, तो आपके आने वाले समय में वो रेवेन्यू एक छोटे फार्मर के लिए और भी है। और मैं आपको बताना चाहूँ, वो कहते हैं कि छोटे फार्मर में अपना रेवेन्यू नहीं रोक सकता, जी वही। ठीक है। तो क्योंकि छोटे फार्मर के लिए ये मुश्किल होता है कि वो उसमें से जो है उसमें से कट करे। तो ये है कि जो खेत के अंदर, जैसे यहाँ नॉर्थ इंडिया में कैनल वाटर इरिगेशन है, खेतों के अंदर जो वाटर चैनल्स बनाए हुए होते हैं, खाड़े हैं, कच्चे खेत में लगे, उसके खाल के साइड में आप खाल के ऊपर लगा दो, एक होस्ट एक चंदन, एक होस्ट एक चंदन। अगर आपके पास 1 मुरब्बा है तो आप 50 से 100 प्लांट वहाँ उसी में लगा सकते हैं। तो कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप, कोई छोटा फार्मर जो कि बना हो? वेरी गुड। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जो है, मेरे को आपको बताऊँगा जो प्रेरणा मिली, ठीक है। मैंने पहले इसके बारे में सोचा, फिर मैंने इसका एक फील्ड देखा। इसका फील्ड मैंने दौसा एरिया के अंदर है, वो एक बहुत ही छोटा जहाँ से मुझे प्रेरणा मिली, ठीक है। वो जो है इतना फार्मर छोटा कि उसके पास 4 कच्चे बीघे, मीन्स उसके 3-3.5 कनाल का, 3 कनाल का वो बीघा होता है। तो समझो कि 2 एकड़ से लेस देन 2 एकड़ ज़मीन थी उसकी। तो उस 2 बीघों में उस फार्मर ने, उसके पास पानी नहीं, उसके पास जो है ज़मीन बड़ी पथरीली टाइप की सी, उसने ला के वो प्लांट्स लगा लिए। इस प्लांट से भी वो 4 साल पहले, 5 साल पहले के लगे हुए हैं उसके पास। तो उसने वहाँ चलाया, उसके पास कोई सोर्स नहीं इनकम का। वो चाहे कि कोई ऐसे दुकान वगैरह या थोड़ा बहुत है उसका, उससे काम चला रहा था।
और आज उसको 4 करोड़ रुपया उन 2 एकड़ जगह का मिल रहा है। तो एक टाइप का बहुत ही तो प्रैक्टिकल वो सॉल्यूशन मेरे लिए, और मैं कहूँ उसके आप देखोगे ना कि मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि ऐसे आदमी को तो पद्मश्री या कोई राष्ट्रपति अवार्ड मिलना चाहिए, जिसके पास कोई सोर्स ही नहीं है। पीपों से पानी डाला उसने, बाल्टियों से ले जा के। तो उसकी तो बहुत मैं ऐसे आदमी की कदर करता हूँ। और ये आपका ये सवाल था ना कि कौन लगा सकता कौन है, लगा सकता है जी। तो कोई भी लगा सकता है। तो इन आने वाले भविष्य में तो आप अपने किसान भाइयों के लिए और क्या क्या कोई सेमिनार या उनको कुछ सिखाना चाहेंगे, या कोई सीड्स या प्लांट्स कुछ ऐसा है कि आपका करना? मैं ये देख रहा हूँ कि उनको जो मुझे नॉलेज है और जो मैंने ये किया है, इसका अपना प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है, बुक्स का है। और जो लोग आना चाहते हैं इस फार्म पे आके विज़िट कर सकते हैं। आप मेरे से टेलीफोन या मोबाइल पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और जो है उनके लिए मैं एक सेमिनार का भी सोच रहा हूँ कि फार्मर्स हम ऐसे जो है इस तरह का रखा जाए, लोगों को किया जाए। क्योंकि इसका एक कारण है कि यहाँ जितने भी नॉर्थ इंडिया में फार्मर्स है, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान का ये हिस्सा हो, यहाँ फार्मिंग ठीक है, लेकिन आप देखेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, इस टाइम मैं कहूँगा कि 100% फेलियर है ये सेक्टर जो है। उसका कारण क्या है कि हर किसान के पास बैंक का कर्जा है जी। कोई शायद ही बचाओ, मुझे नहीं लगता कि कोई किसान बचाओ। तो उन चीज़ों से बाहर आने के लिए हमें ये चीज़ें करनी पड़ेगी। अब नहीं तो 10-15 साल हम अपने आने वाली जनरेशन को कम से कम जो है इस चीज़ से निकाल, कर्जा नहीं दे के जाएँ, उनको ये चीज़ दे जाएँ कि आप जो है आत्मनिर्भर बन सको जी। तो और बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, और आपकी जो नई सोच और जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं जो फार्मर की इनकम को बढ़ाने के लिए, जो कि सरकार की नीतियां अभी तक ट्राई कर रहे हैं, होपफुली अच्छा ही हो इंडियन फार्मर्स के लिए। तो बहुत अच्छा लगा सर। आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम ज़रूर देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, और धन्यवाद सर।